Hello students, good morning. Today I will explain you our topic the giving tree. यूनिट में थोड़ा चेंजेस है, डिस्टर्बेंस ऑफ द बुक फ्रीड न्यू एडिशन एंड न्यू एडिशन. तो टॉपिक से मतलब रखिएगा. ओके, द गिविंग ट्री ये हमारा आज का लेसन है. ओके, इट्स इंग्लिश 1, यूनिट 7 भी हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकता है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मज़ा आएगा आपको सुनने में. ओके, जस्ट पे अटेंशन हियर. हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन. आप कैसे लगता है किसी को अगर आप जब हेल्प करते हो? अच्छा लगता है ना, क्योंकि उसके पास नहीं थी वो चीज़ और हमने उसको दी तो उसकी ज़रूरत भी फिनिश हो गई और हमारी जो पास चीज़ थी उसका यूज़ भी अच्छा यूज़ भी हो गया. सो वी फील गुड और हमें हेल्प करनी ही चाहिए. हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स. आपको कैसे लगता है किसी के साथ शेयर करने? जैसे आप लोग बीच में स्कूल आते हो, ओके, हर रोज़, तो आप अपना लंच ब्रंच जो होता है आप शेयर करते हो ना, आप उसका खाते हो और वो आपका थोड़ा टेस्ट करता है. हर किसी को एक नया टेस्ट मिलता है और हमारे फ्रेंड्स का होता है तो हमें मज़ा भी आता है. अगर हमने कुछ रोटी सब्जी लाई और उसने कुछ स्नैक्स लाया है तो दोनों चेंजेस अलग लगता है, तो दोनों चीज़ हम खाते हैं, बांट के मज़ा आता है. दैट इज़ शेयरिंग. रीड दिस प्ले मतलब नाटक. यहाँ पे स्टोरी है. टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. ये स्टोरी में हमें एक ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ट्री और एक बच्चा है. ओके, उसके बाद द ट्री इज हेल्पिंग द बॉय एंड ही इज फीलिंग गुड. किस हद तक वो हेल्प करता है वो देखो आप यहाँ पे. नरेटर मतलब जिसने ये स्टोरी लिखी है. नरेटर का मतलब जो स्टोरी या कविताएं लिखता है, दैट इज कॉल्ड नरेटर. वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी. मतलब एक ट्री था और वो एक जो बच्चा था उसको बहुत ही उसको प्यार करता था, मतलब कि उसे बहुत अच्छा लगता था वो लड़का. द बॉय एवरी डे द बॉय वुड कम विजिट द ट्री. मतलब वो हर रोज़ वो बच्चा वो ट्री को मिलने के लिए आता था या फिर वहाँ पे वो आता था. ओके, और उसे भी उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती. कंपनी मतलब फ्रेंडशिप. आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो, बैठते हो साथ में, दैट इज कॉल्ड कंपनी. आपको उसकी ज़रूरत है, उसे आपकी ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड कंपनी. ओके, ट्री. नाउ लुक हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे उसकी गोदी में क्या है? एप्पल्स है. वी विल सी हियर. ओके, इन द स्टोरी. ट्री. कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग माई ब्रांचेस. मतलब वो ट्री बुला है. वैसे ट्री तो बोलता नहीं है, दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी. हम ऐसे सोचनी है कि ट्री बुला रहा है. कम बेटा कम, तुम मेरे पे चढ़ो. ट्रंक का मतलब क्या होता है? द थिक पोर्शन, जो नीचे ट्री के नीचे वो जो वुडन पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रंक. ओके, तुम मेरे ट्रंक पे चढ़ कर, क्योंकि ये बड़ा ट्री है तो ट्रंक पे चढ़ के मेरी ब्रांचेस. ब्रांचेस का मतलब क्या होता है? डालियाँ. डालियाँ पे झूले खाओ. स्विंग मतलब झूला खाओ. द बॉय स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांच मतलब झूला खा रहा है बच्चा. ओके, बॉय उस पर झूले खा कर व्हाट अ फन. हो क्या मज़ा आ रहा है झूला झूलने में. तो ट्री बोला, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. तो ट्री क्या बोल रहा है? ये ट्री किसका था? ये एप्पल ट्री था जिस पे वो चढ़ा है अभी. ओके, बॉय यहाँ पे जो ट्री है वो एप्पल का ट्री है. तो जब वो वहाँ पे झूला स्विंगिंग कर रहा था तो एप्पल ट्री ने उससे पूछा बॉय को, आर यू हंग्री, क्योंकि आपको भूख लगी है. तो द बॉय से ईटिंग एप्पल्स हाउ, तो मेरे एप्पल तुम खाओ, ट्री बोल रहा है. तो फिर बॉय एप्पल खाते हुए क्या बोल रहा है? बहुत मीठे, बहुत टेस्टी है, ऐसे करके बोल रहा है. नरेटर. When the boy was tired, he slept under the tree. फिर जब वो झूला खा के ऊपर चढ़ के मस्ती सब कुछ करके थक गया. टायर्ड का मतलब क्या होता है? थक गया. तो he slept under the tree. वो पेड़ के नीचे सो गया. ओके, then the tree was happy to give it shade. ट्री को बहुत खुशी मिली कि उसने उस बच्चे को छाया दी. शेड का मतलब क्या होता है? उसकी शेडो. हमारा भी परछाया पड़ता है ना, शेडो, दैट इज कॉल्ड शेड. तो ट्री का भी जो परछाया होता है जहाँ पे धूप नहीं लगती, दैट इज कॉल्ड शेड. तो उसने उस बच्चे को शेड दिया, उसे बहुत खुशी. बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो बॉय बड़ा हो गया. टाइम भी पास हो गया, मतलब थोड़ा समय बीत गया और बच्चा द बॉय जो था वो बड़ा बन गया. मतलब जैसे तुम लोग बच्चे हो, तुम में से वो पापा जैसे बड़ा हो गया. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. अब वो ट्री कैसे हो गया? अलोन का मतलब क्या होता है? वो अकेला हो गया.
क्योंकि अब वो बॉय आता नहीं था उसके पास खेलने, अब वो बड़ा हो गया ना तो उसे अपनी स्टडीज़ करनी पड़ती है, फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर, छोटे होते तब हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हमें खेलने का मौका मिला। फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो पढ़ाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है हमें फ्यूचर पिक्स का। तो ऐसे ही इसका भी यही हाल हुआ, वो बड़ा हो गया तो अब ट्री वॉज अलोन, ही वॉज फीलिंग, वो अकेला महसूस कर रहा था। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। फिर बहुत दिन हो गए तो बहुत दिनों के बाद फिर क्या हुआ, एक दिन वो बॉय वो ट्री के पास आया, तो ट्री के पास आया तो ट्री ने उसको बहुत दिनों के बाद देखा, तो बहुत ही वो खुश हो गया। ही बिकेम वेरी हैप्पी। ट्री कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो ट्री ने क्या बोला, आओ बेटा आओ, तुम मेरे पेड़ पे चलो, ओके, और मेरी डालियों में जाके झूलो। Boy, I am too big to climb that play. Okay, I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? अब बच्चा क्या बोल रहा है, बॉय क्या बोल रहा है, अब वो बड़ा बन गया ना, ओके, तो अब क्या बोल रहा है, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे खेलना नहीं है और मुझे ऊपर नहीं चढ़ना है, अब मुझे क्या करनी, चीज़ें लानी है और मुझे वो चीज़ों से मज़ा करना है। मतलब अब जैसे आप कि मतलब कोई बॉय बड़ा हो गया, पढ़ लिया, अब वो जॉब करना चाहता है, ओके, तो वो क्या बोलता है, मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी और उससे मज़ा लेना है। तो फिर आई वॉन्ट सम मनी, तो मुझे क्या चाहिए, उन सब चीज़ों को लाने के लिए मुझे पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी, तो क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, वो ऐसा बोल रहा है बॉय। तो ट्री बोला, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। You can pluck my apples and sell them in the market, then you will have money. अब ट्री क्या बोल रहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, ओके, बट हाँ एक चीज़ है, मेरे पास मेरे पेड़ पे लीव्स और एप्पल है, तुम मेरे एप्पल बेच के पैसे कमा सकते हो। अर्न का मतलब क्या होता है, EARN, अर्न का मतलब पैसे कमाना, ओके, तो तुम ऐसे इस तरह से पैसे ला सकते हो। मेरे पास तो पैसे नहीं अभी, बट मेरे तो लीव्स और एप्पल है, तुम मेरे एप्पल बेचो मार्केट में जाके और उसके जो पैसे मिलते हो वो अपने पास रखो, इससे इस तरीके से मैं तुम्हें पैसे देके हेल्प कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास तो नहीं है। तो नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। अब क्या हुआ, वो उस बॉय ने क्या किया, उसने एप्पल तोड़े, उठाए और ले गया मार्केट, और फिर क्या हुआ, फिर बहुत दिन हो गए वो लड़का बॉय नहीं है, तो वापस ये ट्री बेचारा बहुत सैड हो गया, उदास हो गया, अकेला हो गया ना, इसलिए देखो आप देख सकते हो एक छोटा बच्चा है बॉय के रूप में, तो वो चढ़ रहा है और वो हैप्पी कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। फिर वापस एक दिन क्या हुआ, वापस एक दिन वो लड़का आया और ट्री उसको देख के बहुत खुश हो गया, हाँ आया आया वो लड़का आया। अब ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। तो ट्री कैसे बोल रहा है, आओ बेटा आओ, मेरे पेड़ पे ऊपर चढ़ो, मेरी डालियों में जाके झूलो, स्विंग मतलब ईट माई, मेरे एप्पल्स खाओ, प्ले इन द शेड मेरे छाँव में खेलो, एंड बी हैप्पी और खुश रहो। ऐसे करके वो बुला रहा है पेड़। तो बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब द ट्रीज, अब मैं बहुत बिजी हो गया, मतलब मुझे बहुत सारे काम है अब मेरे। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब मेरी शादी होने वाली है, मैं इतना बड़ा कमाने लगा हूँ, अब मेरी शादी होने वाली, तो मुझे मेरी बीवी के लिए घर लाके, मेरे बीवी और बच्चों के लिए घर बनाना है। कैन यू गिव मी हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो, वैसे बोल रहा है। तो ट्री क्या बोल रहा है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। अब वो क्या बोल रहा है, मेरे पास घर तो नहीं है, बट हाँ तू एक काम कर सकता है, तुम मेरे लकड़ियाँ काट लो, मेरी जो डालियाँ हैं ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी, वो काट के तुम लकड़ा यूज़ कर सकते हो मेरा, और इससे से तेरा घर बनाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, और इससे से तेरा घर बन जाएगा। Then narrator, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. तो फिर उस बॉय ने क्या किया, वो डालियाँ सब उसने काट दी और कैरी मतलब उठा के गया और उसने अपना घर बना लिया। द ट्री वॉज हैप्पी, फिर भी वो ट्री बहुत हैप्पी था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज, फिर वापस क्या, वो बहुत दिनों तक वो बॉय ट्री के पास नहीं आया और ट्री वापस सैड हो गया। फिर क्या हुआ, हाँ ये रही हमारा कंटिन्यूशन।
But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब क्या हुआ, फिर वापस बहुत दिन हो गए और वो कुछ सालों के बाद, सम ईयर्स का मतलब क्या होता है, कुछ सालों के बाद वो वहाँ पे आया, तो उसको देख के ट्री वापस खुश हुआ. बट वो अब बूढ़ा हो गया ना, क्योंकि वो जब बच्चा था तब वो ट्री यंग था. अब वो बॉय यंग मैन बन गया. ओके, पापा जितना बड़ा हो गया, तो वो ट्री ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया. तब वो जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, इस तरह से ये भी बेचारा बूढ़ा बन गया ट्री. तो धीरे से बोला, हाँ बेटा आओ, कैसे हो, ऐसे कर. नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन. अब वो लड़का जो बॉय था वो कैसे बन गया, एक बड़ा मैन बन गया. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ऐसे धीरे धीरे बोला, आओ बेटा आओ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन मतलब वो बॉय जो है ना वो अभी यंग मैन हो गया. आई एम गोइंग टू अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू मेक मी अवे, टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. अब वो क्या बोल रहा है, मैं अपने बिजनेस के लिए बाहर जाने वाला हूँ. ट्रिप का मतलब कहीं बाहर जाने वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे बोट बना के दे सकते हो, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो. तो कैन यू गिव मी अ बोट. अब ट्री ने क्या बोला, ऑल आई हैव लेफ्ट इज माई ट्रंक. अब देखो, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. अब देखो उसने क्या बोला, वो बूढ़ा हो गया, तो देखो पहले तो उसने एप्पल दिए, एप्पल दे के उसने सेल करके पैसे कमाए. फिर उसने अपनी ब्रांचेस दे दी, उसको सेल करके उसने क्या किया, अपना घर बनाया. अब रहा बचा क्या, अब उसको बोट बनाना चाहिए, तो बोट तो बहुत बड़ा होता है ना लकड़े का. तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम मेरा ट्रंक काट लो. ट्रंक का मतलब जो वुडन लेयर होता है, जिससे आपने देखा आगे की पिक्चर में, देखो ये हमारा देखो ट्री का पोर्शन होता है, बहुत ही मोटा मोटा होता है, लकड़े का हमारा पोर्शन. सो दिस इज कॉल्ड ट्रंक. ओके, तो तुम मेरा ट्रंक काट लो और उस ट्रंक में से जो लकड़ा निकलता है उससे तू अपना बोट बना ले. ओके, इस तरह से मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ. आई एम गोइंग टू बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट टू अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. तो ट्री ने क्या बोला, ऑल आई हैव लेफ्ट इज द ट्रंक. अब मेरे पास बचा ही, लेफ्ट का मतलब जो बचा है, तो सिर्फ एक ट्रंक ही है. कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे. अब इस ट्रंक को काट लो और उसमें से लकड़ा निकाल के उससे तू अपना बोट बना ले और तू अपने बोट की सवारी कर ले. Narrator, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left alone with a stump. तो उस लकड़े ने, यंग मैन बॉय जो था वो यंग मैन बन गया, उसने वो ट्रंक काट लिया. ओके, तो अब क्या बचा, सिर्फ स्टम्प. स्टम्प का मतलब नीचे रूट्स के साथ लगा हुआ ऊपर का जो होता है ना लेयर. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें देखो ये लकड़ी काट रहा है, फिर ये कैसे बन गया, अभी आप देखोगे लास्ट. तो इस तरह से वो बोल रहा है यही अब मेरे पास बाकी रहा है, तू इसको ले जाके अपना बना ले. फिर क्या, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन. ओके, द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम. अब क्या हुआ, बहुत साल बीत गए और फिर वो वापस वो बॉय आया, यंग मैन मतलब बॉय जो था यंग मैन था वो आया. अब वो खुद ओल्ड मैन बन गया था. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन. अब ट्री के पास तो कुछ नहीं बचा ना, तो उसे ऐसे लगा कि हर बार जब भी वो लड़का आता है यंग मैन, तो हर बार कुछ ना कुछ वो मांगता है. पहले उसके पास ट्री था पूरा, उसकी ब्रांचेस थी, एप्पल्स थे, तो उसने एप्पल्स दिया उसको हेल्प करने के लिए, पैसे कमाए. फिर बाद में नेक्स्ट उसने बोला मुझे घर बनाना है, तो उसने बोला कि मेरी ब्रांचेस काट के तो अपना घर, तो ब्रांचेस भी चली गई. फिर उसको बोट बनाना था बिजनेस ट्रिप के लिए, तो बोट के लिए उसने क्या बोला, स्टम्प मेरा काट लो. तो अब कुछ भी नहीं रहा है उस बोट पे, मतलब वो ट्री जो था पूरा ही काट चुका, अब कुछ भी नहीं रहा था उसके. तो आते ही जो यंग मैन आया, जब वो बूढ़ा बन गया, तो उसको पहचान तो लिया उसने कि ये वो यंग बॉय ही है. बट उसने अब क्या बोला, हर बार जब आता है वो कुछ ना कुछ मांगता है. तब उसने क्या बोला आते ही कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है. ओके, अब मेरे सब कुछ चला गया है, एप्पल भी चले गए, ये ब्रांचेस भी चली गई और ट्रंक भी चला गया. जो भी है वो स्टम्प ही रहा है. ओके, जो लकड़ी का नीचे का पोर्शन होता है रूट के साथ, वही रहा है. तो अब देखो,
आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मेरे पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल भी चले गए। तो ओल्ड मैन का मतलब जो बॉय था ना वो बूढ़ा बन गया, इसलिए वो यहाँ पे ओल्ड मैन बोला। माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे टीथ नहीं है तो मैं एप्पल कैसे खा सकता हूँ, अब मुझे वो एप्पल नहीं चाहिए। फिर ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैनॉट स्विंग ऑन, अब मेरी डालियाँ भी जा चुकी है, तो उस पर बैठ के झूला भी नहीं खा सकता है। तो ओल्ड मैन क्या है, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांच, अब मैं बूढ़ा बन चुका, अब मुझे झूले में झूलने की मेरी ताकत नहीं है, मैं बहुत वीक हो गया। ट्री वापस, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैनॉट कैन, अब मेरा ट्रंक मतलब जो स्टम्प जो होता है ना वो भी चला गया, तो उस पर चढ़ भी नहीं सकता। तो ओल्ड मैन क्या बोल रहा है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, अब मैं थक जाता हूँ, मैं बूढ़ा बन गया हूँ ना, इसलिए मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये काट रहा है ट्रीज को सब। अब देखो ट्री साइनिंग, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। अब ट्री क्या बोल रहा है, इतना सब कुछ देगा, फिर भी ट्री क्या बोल रहा है कि सॉरी मैं तुम्हें कुछ भी दे नहीं सकता हूँ अब तो, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, अब मैं एक सिर्फ स्टम्प बन के रह चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। फिर ओल्ड मैन जो बॉय था ना वो बोल रहा है, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन मी, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, ओके अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक शांति वाली जगह चाहिए जहाँ मैं बैठ के आराम कर सकता हूँ। द ट्री हैप्पीली, वेल माई ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो मेरा स्टम्प अच्छा है तुम्हारे लिए बैठ के आराम करने के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, तो बैठो बेटा, बैठो फ्रेंड, तुम मेज पे बैठ के आराम कर सकते हो। जैसे स्टम्प का मतलब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी लिटिल डिस्टर्बेंस लग रहा मुझे। हाँ देखो यहाँ देख सकते हो ना, यहाँ पे ये ट्री है, सब कुछ कटिंग कर दिया, नीचे जो रूट्स वाला लेयर था मोटा मोटा लकड़ी वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड स्टम्प। देखो वो उस पे बैठ गया है और नाउ ही इज सिटिंग एंड रेस्टिंग फॉर द, देखो यहाँ पे थोड़ा बाकी है हमारा लेसन, आई विल एक्सप्लेन यू हैप्पीली। यस कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, तो अब उससे हेल्प करने को उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी उसने कैसे उसको ट्रंक पे बैठ के उसको हेल्प किया, इससे देख के वो ट्री वापस खुश हो गया कि चलो मैं कुछ ना कुछ तरीके से उसको हेल्प करने में काम आया। नाउ न्यू वर्ड्स, स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होता है, टू मूव इजीली फ्रंट एंड बैक, ओके ऑन अ स्विंग। डिलीशियस, डिलीशियस मतलब टेस्टी। प्लक मतलब टू पुल समथिंग, मतलब कुछ तोड़ना। ट्रिप, ट्रिप का मतलब टू गो फॉर अ शॉर्ट जर्नी। सेल मतलब गो ऑन अ शिप, ओके। स्टम्प, स्टम्प मतलब द बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री विद रूट्स। recognize टू आइडेंटिफाई, recognize का मतलब क्या होता है, पहचानना। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, यू विल सी हियर। रीडिंग इज फन, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, कैसे उसने एंजॉय की। द बॉय क्या करता था एंजॉय करके के लिए, हाउ डिड ही एंजॉय, इट वेंट टू the boy climbed up the tree, plucked his apple, okay, ate his apple and swing on the branches and also ate his delicious apple. इस तरह से उसने उसकी कंपनी एंजॉय की। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय टू अर्न मनी, किस तरह से ट्री ने हेल्प किया पैसे कमाए। द ट्री gave the tree said to the boy to pluck my apples and sell them in the market and earn money, okay, मेरे एप्पल्स तोड़ के बेच के तुम अपना पैसे कमा सकते हो। वॉट डिड द बॉय मेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बॉय ने क्या बनाया ब्रांचेस उसकी डालियों से। द बॉय मेड अ हाउस फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वॉट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्रंक से उसने क्या बनाया। द बॉय मेड द बोट फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री, बहुत मोटा पोर्शन उससे उसने क्या बनाया, बोट बनाया। हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल, ट्रंक जो था लास्ट में जो बैठ, ट्रंक कैसे यूजफुल था। इट हेल्प द बॉय टू सिट एंड रेस्ट, ओके, इस तरह से उसने उसको हेल्प किया।
इट वॉज द क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट फॉर, क्योंकि अब वो भी बूढ़ा बन गया था तो उसने उसको जगह दी बैठने के लिए, इस तरह से उसने हेल्प की। वाई इज द प्ले कॉल्ड गिविंग ट्री, क्योंकि ये स्टोरी क्यों उसका नाम गिविंग ट्री है। गिविंग ट्री, गिविंग का मतलब पता होगा देना, और ट्री तो मतलब इस स्टोरी में हमने देखा कि वो ट्री सब कुछ दे ही रहा है। सो ये टॉपिक द गिविंग ट्री है, बिकॉज द ट्री हैज ऑलवेज गिवन द बॉय वॉट एवर ही आस्क्ड। फर्स्ट ही गेव द एप्पल्स टू अर्न मनी, देन सेकेंड इट गेव इट्स ब्रांचेस टू मेक हाउस, थर्ड टाइम उसने क्या किया, इट गेव इट्स trunk to make his boat for a business trip, and at last it gave the place to sit and rest. Okay, so it is called the giving tree. Make new words बनाने आपको with the words using the brackets. The children love to sing, loud दिया तो loudly. Read your lesson silently. You have to add ly. That's all. Throw the ball slowly. The tree gave its fruit to the boy happily. P-H-A-P-P-I-L-Y. Okay, not L-Y. I-L-Y लगेगा. Do your work neatly. Now next, fill in the blanks with the correct word. My mother went to the market and brought a kilogram of dash. आपको इसमें से प्लूरल है तो कैसे लगाना है, और कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए ब्रैकेट में, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। अ किलोग्राम, यहाँ पे 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम मतलब उसमें बहुत सारे आते हैं, ओके, बट इट इज यहाँ पे 1 किलोग्राम। अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, अ डजन बनानास, डजन के अंदर 12 होते हैं तो 12 मतलब मोर देन 1 हुआ तो डजन बनानास, एंड अ डजन ऑरेंजेस। आई लव ऑरेंजेस सो आई एट एन आता है तो सिर्फ एक ही होता है, एन ऑरेंज। माई ब्रदर वॉन्टेड अ बनाना, एंड ये ववल है इसलिए एन लग रहा है ऑरेंज के आगे, और अ है, बनाना इज नॉट अ ववल सो अ बनाना। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, अ ट्री हैज 1 ट्रंक बट मैनी, ट्रंक तो सिर्फ एक ही होता है नीचे वाला, बट मैनी बहुत सारी क्या होती है, डालियाँ होती है, मैनी ब्रांचेस बहुत सारी होती है ना, इसलिए इट इज प्लूरल फॉर्म ब्रांचेस। अ डैश हैज अ नंबर ऑफ डैश, अ ब्रांच हैज एक डाली पे नंबर ऑफ लीव्स, लीव्स बहुत सारे होते हैं प्लूरल फॉर्म, एंड फ्लावर्स। नाउ व्हाई शुड वी नॉट कट ट्रीज, हमें क्यों ट्रीज नहीं काटने चाहिए? यस, बिकॉज ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, दे गिव अस शेड, wood, fruits, vegetables, medicines, and also purifies the air. They are the homes of many birds, okay, and animals. So we should not cut trees. At the end of the play, only the stump of the tree is left. Find out what if it will grow into new tree again. नहीं, अगर नीचे स्टम्प रहता है वो अगेन हाँ कभी कभी ग्रो हो सकता है इफ इट इज़ मानसून सीजन, और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द। अब look here, let's write this sentence in the correct order. Also choose the right word from the box and add it before the sentence. आपको ये बॉक्स में दिए गए वर्ड्स पहले चूज करके उसको आगे लगाना है, एंड चूज द राइट ऑर्डर। रिमेंबर टू पुट द कमा आफ्टर इट। फॉर एग्जाम्पल फाइनली करके ये जो वर्ड आप चूज कर रहे हो यहाँ से वो फ्रंट में पहले ही लिखना है, उसके बाद कमा लगाना है। और यहाँ पे कुछ ये सेंटेंस जो है रीअरेंज नहीं किया। इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक हाउस, फिर देखो क्या दिया है, इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प, इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। ये सब है तो उसको ऑर्डर में करना है। तो पहले उसने क्या दिया फर्स्ट, तो फर्स्ट हम लगाएंगे, ये तो ऑर्डर है फर्स्ट, फिर देन आफ्टर दैट और लास्ट में फाइनली, ये तो ऑर्डर में। फर्स्ट उसने क्या दिया, इट गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, फिर क्या दिया उसने, इट गेव इट्स ब्रांचेस टू मेक द हाउस, फिर लास्ट में क्या, इट गेव इट्स ट्रंक टू मेक द बोट, और लास्ट में इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टम्प। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑर्डर में अरेंज करना है, फर्स्ट फिर देन आफ्टर देन और लास्ट में फाइनली लगेगा। ओके, इस तरह से आपको अरेंज करना है। नाउ राइट इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू योर हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स। आप अपने दादा दादी को कैसे हेल्प कर सकते हो? तो पहली बार हम क्या कर सकते हैं, हम उनको पानी दे सकते हैं, गिव देम वॉट एवर दे आस्क, फॉर एग्जाम्पल वाटर, लंच, फ्रूट्स जो भी मांग रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर, लकड़ी मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो
हेल्प देम वॉट एवर दे आस्क, फिर गिव देम मेडिसिन, टेक केयर ऑफ देम बाय गिविंग देयर मेडिसिन प्रॉपरली, फिर टॉक विद देम, उनके साथ बैठ के बातें किया करो, फिर वॉक विद देम वाइल वॉकिंग, उनके साथ चलो, क्योंकि उनके पास अब उन फ्री होते हो, बूढ़े होते हो, कुछ काम नहीं कर सकते ना, तो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ रहने से उनको कंपनी, उनको बातें करने के लिए चाहिए, तो हम उनके साथ बातें करें, उनको मेडिसिन दे सकते हैं, उनको पानी है, फूड है, हाँ, उनके साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं, ओके, टू हेल्प देम वॉट एवर दे नीड, उनको दवाइयाँ देने में, मतलब टाइम पे दवाई दें, सुबह की दवाई ये है, शाम की दवाई ये, तो गिव देम मेडिसिन प्रॉपरली, टेक केयर ऑफ देम, give them whatever they need. So this is your lesson. Hope you have enjoyed the stories. Thank you.